मूवी की शुरुआत में एक लैब को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी हालत में था। यहाँ पर कई लोग मर चुके थे एक वायरस की वजह से। यहाँ कुछ छिपकलियों को भी दिखाया जाता है जो कि मरने के बाद भी चल रही थी। यहाँ एक डॉक्टर भी था जो कि अपनी बेटी को इंजेक्शन देने जा रहा था, जो कि उसने अपने एक एक्सपेरिमेंट से बनाया था। तभी यहाँ एक औरत आ जाती है और वो इसे ऐसा करने से मना करती है। फिर वो औरत कहती है कि आपके एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत लोग मर चुके हैं और अब आप अपनी बेटी के साथ ऐसा मत करो, उसे आराम से मरने दो। पर वो उसकी बात नहीं सुनता और अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने लगता है। तभी उसके साथ ही उस डॉक्टर के कंधे पर गोली मार देते हैं और उसे घायल कर देते हैं। लेकिन फिर अचानक से पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और जैसे ही ये लोग बाहर देखते हैं तो एक अर्थक्वेक आ गया था जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। और अब कहानी 3 साल के आगे कर दी जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है ना ही इंसानों के पास खाने को कुछ भी है और ना ही पीने के लिए पानी है, और इसीलिए इस जगह को बैडलैंड कहा जाने लगा था। फिर यहाँ एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक मगरमच्छ का शिकार करता है। ये अपने तीर में आग लगा के उसको मार देता है, पर असल में वो मगरमच्छ नहीं मरता और इसकी तरफ आकर इस पर हमला करने लगता है। वो अपने आप को बचाने के लिए कार में घुस जाता है और तभी वहाँ पर इसका साथी आ जाता है एक और वो इस मगरमच्छ का सर काटकर उसे मार देता है। ये दोनों ज्यादातर साथ रहते हैं और इस मगरमच्छ को मार कर ये वहाँ के लोगों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं, जिस वजह से इन दोनों का नाम बैडलैंड हंटर्स पड़ जाता है। फिर ये लोग वहाँ आते हैं और इनको इस मगरमच्छ का गोश्त बांटने लगते हैं और इसके बदले ये लोगों से कुछ न कुछ लेते हैं, जैसे कि साफ पानी या कुछ और। पर वो पैसे नहीं लेते क्योंकि यहाँ पर पैसों की कोई भी कीमत नहीं है। वहीं एक और लड़की आती है जिसका नाम ली होता है। वो नामसन का स्केच बनाकर लाई थी, इसलिए वो इसे एक मीट का बड़ा पीस दे देता है। तभी यहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जो कि इनमें से कुछ लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे और वो ली को अपने साथ ले जाने लगते हैं। और ये देखकर जीवन उन पर हमला कर देता है, पर वो बहुत सारे होते हैं जिस वजह से जीवन पिट जाता है। और तभी उसका दोस्त नामसन आकर उसे बचाता है और इन सबको बहुत ज्यादा मारता है और इन्हें यहाँ से जाने के लिए कह देता है। फिर ली अपनी दादी के साथ घर चली जाती है और जब ये दोनों भी अपने घर जाने लगते हैं तो ये ली के घर के पास बहुत ही ज्यादा भीड़ देखते हैं। वहाँ कुछ लोग खड़े थे जो इनसे कहते हैं कि एक बिल्डिंग में आपको ले जाया जाएगा, वहाँ आपको अच्छा पानी और एजुकेशन भी दी जाएगी और वहाँ पर खाने का भी इंतजाम होगा और ये सिर्फ यंग बच्चों के लिए ही है ताकि हम अपनी आगे वाली जनरेशन को बचा सकें। जिस वजह से ली इन दोनों को देखकर कहती है कि नामसून और जीवन भी हमारे साथ चल सकते हैं क्या, पर वो मना कर देती है क्योंकि ये इनकी फैमिली के नहीं होते। आखिर में ये सब मान जाते हैं उनके साथ जाने के लिए। फिर कुछ दूर चलने के बाद ली की दादी और एक बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा थक जाते हैं, जिस वजह से वो औरत इनसे बोलती है कि तुम लोग आराम कर लो, हमारा पास ही में एक कैंप है। और अब उन दोनों को वो उस मेडिकल कैंप में ले जाने लगते हैं, पर उसकी पोती कहती है कि नहीं, मैं अपनी दादी के बिना नहीं जाऊंगी। तो उसकी दादी उसे समझाती है कि मैं कल तक आ जाऊंगी। ये कहकर उसे जाना पड़ता है और तब नामसून और जीवन भी शिकार के लिए जा रहे होते हैं। वो वहाँ पर देखते हैं कि ली की दादी और एक बूढ़े आदमी को कुछ लोग मार देते हैं, जिस वजह से वो समझ जाते हैं कि ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बल्कि कुछ और ही हैं। वो वहाँ पर उनसे लड़ाई भी करते हैं पर उनमें से कोई भी नहीं मर पाता। तब वहाँ पर एक लड़की आती है और उनका सर उनके जिस्म से अलग कर देती है और तब वो आदमी मर जाते हैं। फिर बाद में वो लड़की इन्हें बताती है कि मैं एक फोर्स ऑफिसर हूँ और इन लोगों को सिर्फ सर काट कर ही मारा जा सकता है। फिर जीवन पूछता है तो आखिर ऐसा क्या है इन लोगों में, तो फिर वो औरत बताती है कि जब अर्थक्वेक आया था तो उसके बाद से ही हालात बहुत खराब थे और हमारे साथियों को एक बिल्डिंग मिली थी जिसमें हम चले गए थे। वहाँ हमें खाने पीने की हर चीज मिल रही थी, पर वहाँ पर जितने भी यंग बच्चे थे वो सारे ही गायब होते जा रहे थे, जिस वजह से मैंने एक दिन उनसे पूछ ही लिया कि आखिर वो सारे बच्चे कहाँ गए। जिस पर वो डॉक्टर जवाब देता है कि मैंने उन्हें इमॉर्टल करने के लिए भेजा है, यानी कि वो कभी भी नहीं मरेंगे और इसमें मेरे सीनियर भी उनका साथ दे रहे थे। तब वो एक आदमी के कंधे पर गोली चलाते हैं लेकिन वो मरता नहीं है, वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हूँ, पर मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट थी। ये सब देखकर मैं उन पर हमला करती हूँ पर मेरे सीनियर मुझे ही मारने लगते हैं, जिस वजह से मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। और फिर डॉक्टर कहता है ये डोज सिर्फ यंग बच्चों से ही बन सकती है, जैसे कि 10 से 20 साल के बच्चों से। वो उनके गले से कुछ लिक्विड निकालते हैं जिस वजह से इंसान इमॉर्टल हो सकता है और यही एक वजह है जिसके लिए वो यंग बच्चे को ढूंढ रहा है। और ये सब सुनकर वो कहते हैं कि ठीक है, हमें अब उनको बचाना ही होगा। और ये कह के वो एक गुंडों के इलाके में चले जाते हैं जो कि पहले इनके शहर में आए थे कुछ लोगों को लेने के लिए। फिर वहाँ जाके ये तीनों ने बहुत मारते हैं और उनके जो कैप्टन होते हैं उन्हें भी अपना बंदी बना लेते हैं। फिर वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हें ये साफ पानी और खाना कहाँ से मिल रहा है। फिर वो बताते हैं कि कुछ लोग हमें यंग बच्चों को लाने के लिए कहते हैं और उसके बदले में वो हमें खाना और पानी देते हैं। फिर वो समझ जाता है कि अच्छा ये किसका काम है। वो कहते हैं कि तुम हमें कल वहाँ लेके जाओगे और फिर वो उसे एक घूसा मार के बेहोश कर देता है। फिर वो सब बच्चे इस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और वो डॉक्टर इनका वेलकम करता है। वो कहता है कि यहाँ आपको हर चीज मिलेगी, खाना पानी और एजुकेशन भी। फिर वो यहाँ पर एक पानी की बोतल सबको दे देता है। वो कहता है आप ये सब पानी पी लीजिए, पर ली तब पानी नहीं पीती, वो अपने पास ही पानी को रख लेती है। और यहाँ पर बच्चों को अलग और पेरेंट्स को अलग रखा जाता है और यहाँ पे पेरेंट्स पानी को साफ करने का काम करते हैं और जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं उन पेरेंट्स को कम काम करना पड़ता है। फिर ली अपनी पहली क्लास में जाती है। वो देखती है सब बहुत ही ज्यादा शांत बैठे हैं और फिर वहाँ डॉक्टर उस सीनियर को डोज दे रहा होता है। वो डोज तुम्हें जिंदा तो रखती है पर वो अंदर से तुम्हें जानवर बना देती है। फिर उनके क्लास में वही डॉक्टर आते हैं और वो कहते हैं कि आप यहाँ पर अच्छे से रहिए और यहाँ पर आपको साफ पानी और खाना भी मिलेगा और जो पानी हमने दिया है उसे पीते भी रहिए। मैं एक ऐसी चीज बना रहा हूँ जिससे इंसानों को ज्यादा खाना और पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तभी ली कहती है कि आप सिर्फ हमें ही खाना और पानी क्यों दे रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत ही सारे लोग हैं। फिर तब उसकी टीचर जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अर्थक्वेक के टाइम पर इन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था जिस वजह से ये यंग लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। अब यहाँ डॉक्टर ली की दोस्त से पूछते हैं कि
तुम हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनोगी, जिससे वो उन्हें हाँ बोल देती है। और वहीं ली के दोस्त के पेरेंट्स उससे मिलने की जिद करते हैं। पहले तो डॉक्टर मना कर देते हैं, फिर बाद में वो उसे मिलाने लगते हैं उससे। वो देखते हैं कि वो एक मशीन में है। ये देखकर उसके पेरेंट्स कहते हैं तुमने हमारी बेटी के साथ क्या किया। वो कहता है कि बस मैंने इसे इम्पोर्टेंट करने के लिए ये सब किया है, आपकी बेटी जिंदा रहेगी जैसे कि मेरी बेटी है। फिर वो अपनी बेटी को दिखाता है जिसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही बचा था, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा होता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी बेटी को टच कर लेते हैं और डॉक्टर उसे छूने से साफ मना करता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी में रिएक्शन होने लगते हैं और वो मर जाती है। ये देखकर डॉक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके पेरेंट्स को भी मार देता है। और ली ये सब देख रही होती है और तभी डॉक्टर की नजर ली पे चली जाती है। वो भी जबरदस्ती इसको अपने एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना लेते हैं और अब वो उसे उस मशीन में डाल देता है और उसकी गर्दन में से पानी को निकालने लगता है, जिससे कि वो डोज तैयार होगी। और फिर वो उसके गले में से उस पानी को निकालने लगता है और जब वो उसे निकाल लेता है तो वो अपनी बॉडी के अंदर उसे इंजेक्ट कर लेता है। पर वैसे ही उसकी बॉडी में बहुत अजीब सी सेंसेशन होने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से ली हंसने लगती है और वो कहती है कि मैंने वो पानी पिया ही नहीं था जो तुमने मुझे दिया था। और फिर वहाँ पर वो तीनों भी पहुंच जाते हैं और वहाँ की बिल्डिंग पर हमला कर देते हैं। फिर वो लड़की नामसेन जीवन को एक रूम में लेके जाती है जहाँ उनके साथी बने थे, पर वो सब अब ज़ॉम्बी बन गए थे और ये सब भी उसी डॉक्टर की वजह से हुआ था क्योंकि एक्सपेरिमेंट फेल हो गए थे। और फिर नामसेन उन दोनों से कहता है कि इसे मैं देख लूंगा, तुम लोग ऊपर जाकर देखो। और फिर जब वो ऊपर जाती है तो उस लड़की का सामना अपने सीनियर से हो जाता है और उन दोनों में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है। वो उसकी आंख भी फोड़ देती है, पर उसकी आंख में से एक अजीब सा लिक्विड निकल रहा होता है, पर वो ऑफिसर उसे नीचे फेंक देता है, जिस वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है। और जीवन उस टीचर को क्लासरूम में से बाहर ले आता है और वहाँ नामसेन भी आ जाता है और उस सीनियर मोस्ट जज से लड़ने लगता है। वो उसे बहुत लड़ता है पर वो नहीं मरता। आखिर में वो उसका सर एक शीशे से काट देता है, जिसके बाद वो मर जाता है और जीवन उसी रूम में पहुंच जाता है जिसमें ली होती है। पर वहाँ पीछे से एक लड़की आकर उस पर हमला कर देती है और इस मौके को देखकर डॉक्टर अपनी बेटी को एक बैग में रख लेता है और वहाँ से बाहर निकलने लगता है और वहाँ पर एक बॉम्ब फेंक देता है, जिससे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। पर जीवन और लीली इससे बच जाते हैं और जितने भी लोग नीचे खड़े होते हैं वो इससे डर जाते हैं और जब वो डॉक्टर को नीचे देखते हैं तो वो उसे पकड़ के मारने लगते हैं। और फिर डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो गन से अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और फिर उसे ध्यान आता है उसके बैग में तो उसकी बेटी भी है, पर अब वो गोली उसकी बेटी को भी लग चुकी थी और वो मर चुकी थी। और फिर वहाँ ली आकर उसे कहती है तुम अपनी बेटी को नहीं बचा पाए, और इससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ली को मारने के लिए गोली उठाता है और उससे पहले ही नामसेन उसे मार देता है और वो मर जाता है। और फिर बाद में दिखाया जाता है कि ली उन दोनों के साथ ही रहती है अब, क्योंकि अब उसकी दादी नहीं रही। और यहाँ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।